जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं। जैसे हमें ये मौका मिला है तो क्यों ना हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें ये मौके के लिए और अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर पाए। आओ सभी हम अपनी आंखें बंद करें और अपना आवाज़ उठाते हुए प्रभु से मांगें। प्रवेश हमें प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें दिया इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु फिर से एक बार प्रभु हम सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप अगुवाई करो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस प्रकार प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा आप ले प्रभु हमें हर एक को प्रभु हर दिल से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए मदद करो। धन्यवाद करते हैं पिता के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए हम सभी इस गीत के द्वारा प्रभु को स्तुति करें। पावन है वो प्रभु हमारा। इस गीत के साथ हम प्रभु को स्तुति चढ़ाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह प्राण बचाता, पतितों का वह प्राण बचाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। क्यों ना हम सभी ताली मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हम सभी साथ एक साथ आवाज उठाते हुए प्रभु हाँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ईश्वर आपकी महान कार्य में प्रभु हम जय जयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु तू प्रभु हर दीन दुखियों का दाता है प्रभु, हर खो प्रभु हम सभी को बचाता है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर के नाम में। आइए हम सभी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हम उस यहोवा को ध्यान पे रखते हुए इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम सभी अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए इस गीत को गाएंगे।
तू ही है यहोवा। तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, केवल आप ही एक प्रभु हैं जिसके सम्मुख प्रभु हम छुप सकते हैं प्रभु, जिसके प्रभु साए में हम छुप सकते हैं प्रभु। आपने अब तक प्रभु हम सभी को संभाला है प्रभु, अब तक हम सभी को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु ये सुंदर समय के लिए पिता। आपने फिर से एक बार प्रभु हमें यहाँ एकत्रित किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग प्रभु आगे का समय आपके प्रभु चरणों पे रखते हैं, आप अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते इस शाम के वक्त परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम एकत्रित आ सके और प्रार्थना में समय बिता सके। मैं विश्वास करता हूँ कि जो आराधना का समय था, वर्शिप के समय था, आपको उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति आपने महसूस की होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय जो हम प्रार्थना में बिताएंगे कि परमेश्वर आपको प्रार्थना के समय परमेश्वर के करीब आने में मदद करेंगे और आप आशीषित होकर आज का इस समय में आप दूसरों को आशीष दे सकेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कोई वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 उसका पहला 6 वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। ऐसा लिखा है कि मैं हर एक समय यहोवा को धन्य करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, जैसे इन वचनों में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की ओर हमारी पुकार हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनेंगे और हर एक प्रार्थना की उत्तर परमेश्वर हमें देगा। पर सबसे पहले हम समय बिताएंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम इस समय धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर की उपकार स्तुति हम करेंगे कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। तो आइए हम इस हमारे प्रार्थना के समय को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम इस समय को बिताएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देंगे कि पिछले 3 महीनों से प्रभु ने हमें और हमारे परिवार को इस कोविड की महामारी से सुरक्षित रखा है। तो हम धन्यवाद देंगे। आइए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि परमेश्वर, महान परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार को संभाल के रखा है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते क्योंकि इन पिछले 3 महीनों में आप हमारे साथ रहे। कठिन स्थिति भी जब हमारे सामने आए तब आप हमारे साथ में थे। आपकी करुणा, आपकी दया हम पर थी। हम धन्यवाद देते। इस समय हम धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमें, हमारे परिवार को संभाल के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप, हम जहाँ पर भी गए आप हमारे साथ थे। हम जो भी किए उसमें आप हमारे साथ थे। आपने हमें सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आइए फिर हम प्रभु की धन्यवाद दें कि इस लॉकडाउन के समय में और हम में से कई लोगों की काम छूट गई, पगार सही रीति से हमें नहीं मिला, पर फिर भी हमें लगने वाली हर एक शारीरिक, भावनिक और आत्मिक ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। इस समय शायद हमारी घरों में कठिनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इस समय में हमारी हर एक शारीरिक, हमारी मानसिक, हमारी भावनिक और हमारी आत्मिक जो ज़रूरतें थी वो परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए हम परमेश्वर को इस समय हम
धन्यवाद देंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे कि परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से हम सबकी ज़रूरतें जो थी वो पूरा किया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। शारीरिक रूप से आपने हमें संभाल के रखा, बीमारी से दूर रखा, कठिनाई से दूर रखा। कई बातों में मानसिक रूप से लोग तंग हो रहे थे, घबरा रहे थे, पर हम धन्यवाद देते आपने हम सबको रखा। भावनिक रीति से आपने हमारी देखभाल की। आपने कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आप हमसे दूर हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आत्मिक रूप से हम धन्यवाद देते हैं। इस समय में आपने हमारे साथ रहे और आपने हमें ये बार बार ये बताया कि आप हमें हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं। आखिर में हम परमेश्वर की धन्यवाद देंगे, प्रभु को इसलिए धन्यवाद देंगे कि लॉकडाउन के समय परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हम सबके साथ थी और वही है जो हमें रोज नए रूप से परमेश्वर की करुणा हमारे पास आता है और हम धन्यवाद देंगे। इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस समय आइए हम धन्यवाद दें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर दिन नया दिन, कठिन दिन शायद था, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ थी। हम धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप जो भी हमारे जीवन में किए इस समय में, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप कभी हमारे हाथ नहीं छोड़े, आप हमेशा हमारे साथ थे। अंधेरे में आप उजाला बन के आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय। आइए इस समय हम थोड़ा समय बिताएंगे, पश्चाताप करेंगे। इस समय हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। भजन संहिता 51:7 में ऐसे लिखा है कि दाऊद का जो भजन संहिता है उसमें ऐसा लिखा है कि उसने जूहा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आज जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक वर्स है, एक ऐसे वचन है जो हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के सामने हमारे पाप लेके आते हैं तो शायद परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आइए हम कुछ समय लेकर अपने अपने पापों को कबूल करेंगे हम, और अपने पापों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। और ये हम जो पाप हमने शायद जानते हुए किए हैं, शायद पाप हमने अनजाने में किए, पर हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। हम कबूल करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमने पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमें शुद्ध नहीं करता हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। तो आइए हम इस समय अपने आप के लिए हम समय बिताएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर से, और हम कबूल करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमने पाप किया है। हमारे पापों को हम इस समय परमेश्वर के सामने हम कबूल करेंगे। आइए हम अपने आप के लिए आप प्रार्थना कीजिए और क्षमा मांगिए परमेश्वर से। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर ब्लड। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी लहू के लिए, जो लहू हमें पापों से क्षमा करता है, जो लहू हमें हर अशुद्धता से शुद्ध कर देता है। इस समय हम जो पाप किए हैं, बहुत सारे पाप हमने जानते हुए किए हैं, हमें पता था वो गलत है फिर भी हमने किया है। बहुत सारे पाप है शायद हमें पता नहीं था, लेकिन हर पाप को हम कबूल करते हैं। हमारे जीवन में जो गंदगी है, हम मांगते इस समय आप उस गंदगी को निकाल दें, हमें शुद्ध बनाएं। जैसे आपके वचन में दाऊद ने लिखा कि जुआ से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आज हमारी प्रार्थना है कि आप हमें हीम से भी ज़्यादा, उससे अधिक आप हमें श्वेत बनाएंगे, हर एक पाप को आप निकाल देंगे। आगे भजनकार ये भी कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों को
समीप रखता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस मन से परमेश्वर के सामने आते हैं। और भजनकार कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, उनके पास रहता है और पीसे हुए का उद्धार वो करता है। आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर हमें एक शुद्ध मन दे, परमेश्वर हमें एक स्थिर आत्मा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक ऐसा मन दे जो टूटा हुआ हो, परमेश्वर के लहू से धुआ हुआ ऐसे मन परमेश्वर हमें दे, ताकि हम अपने आप पर घमंड न करें, पर परमेश्वर पूरा रीति से हम हमारा भार डाल दे। आइए हम इस समय परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर हमारी मनों को शुद्ध कर दो। यस लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमारे संपूर्ण जो हम हैं वो आप शुद्ध करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम मांगते इस समय प्रार्थना में जाने से पहले कि आप हमें शुद्ध कर दें, ताकि हम आपके सामने, आपके करीब हम आ सकते हैं इस समय। और जो समय हम आपके साथ बिताएंगे वो एक हमारे लिए एक अनोखा हो, एक अलग सा हो। जब हम आपकी उपस्थिति हमारे प्रत्येक हम हर एक के जीवन में हम उसको हम महसूस करेंगे। यस लॉर्ड, हमारे पास आप आइए, ये हम मांगते हैं। आइए आखिर में हम जैसे भजनकार कहता है, भजन संहिता 66 उसका 18 वचन में ऐसा लिखा है कि यदि मैं मन से अनर्थ का वाद सोचूं तो प्रभु मेरी न सुनेगा। अगर मेरे मन में कोई भी पाप है, कोई भी अनर्थ है, कोई भी बुराई है, अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। और आज हम आए हैं, हमारी इस समय कोशिश ये है कि हम प्रार्थना में हम समय बिताने वाले हैं। इस समय हम मांगेंगे कि परमेश्वर, अगर मुझ में कोई भी अनर्थ है, मुझ में कोई पाप है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो आइए हम इस समय परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थना करें। जैसे हम इस समय प्रार्थना करने वाले हैं, तो हम ये मांगेंगे परमेश्वर हमारे मन की दृढ़ता को निकाल दे, हमारे मन की कठोरता को आप निकाल दे, ताकि हम हमारे मनों में से जो भी बुराई है उसको हम निकाल सके। तो हम परमेश्वर से मांगेंगे कि जब हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, परमेश्वर उससे पहले आप हमारे मनों को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमें इस समय आपके साथ एक विशेष रीति से बिताने के लिए आप हमें मदद कीजिए। संपूर्ण पाप हम में जो है उसको आप निकाल दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये मौका दिया है कि हम आपके करीब आए। हमारे मनों को आप इस समय शुद्ध कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर मेरे मन में कोई भी बुराई हो तो आप मेरे प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे। आप परमेश्वर इस समय हम सब जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें मदद कीजिए कि हमारे मनों को हम शुद्ध कर सकें, ताकि हम आपके साथ एक अनोखा समय हम बिता सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आप महान है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आप है, और आपने हमें पिछले 3 महीनों में आपने संभाल के रखा है। हर एक जरूरत जो हमारी थी वो आपने पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं। हर बात, हर कठिन समय में आप हमारे साथ हैं। हमें कई बार जब हमारे साथ सही नहीं हो रहा था, हम प्रश्न किए, लेकिन आप हमारे साथ थे। हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते जो समय आपने अभी हमें दिया कि हम अपने आप को शुद्ध कर सके। हम मांगते परमेश्वर कि आप हमारे से हर बुराई को निकाल दे, हमारे हृदय को साफ कीजिए, हमारे एक शुद्ध मन हमको दे, ताकि जो समय हम आपके साथ बिताएंगे वो हमारे लिए एक
एक ऐसा समय हो जो हम आपसे आपकी करीबी हम महसूस करें, आपकी उपस्थिति हम महसूस करें। आप हमारे साथ में इस समय में रहें। आने वाला समय जब हम प्रार्थना में बिताएंगे, परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुने। धन्यवाद देते इस समय के, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। प्रभु के राज में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के हर एक सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं एक वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 100 अध्याय 1 और 2 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। पूरे तन मन के साथ हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पहला प्रार्थना है कि हमारे बुधवार और रविवार की ऑनलाइन सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनका रिकॉर्डिंग और संपादन और अपलोड करने की प्रक्रिया सब अच्छे से हर बार ऑनलाइन की सेवा होना चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु जो ऑनलाइन से सेवा प्रभु हमारे चालू है पिता परमेश्वर प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु जो प्रभु रिकॉर्डिंग का संपादन करने वाले प्रभु सबको प्रभु आपके हाथ में रखते प्रभु, अच्छी से हर बार सेवा होने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु, इस समय मांगती हूँ जो प्रभु जो ऑनलाइन का सेवा होता है प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, हर बार अच्छी से होने के लिए आप सहायता कर प्रभु। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमीन। दूसरे हम प्रार्थना करें। आराधना झुंड हमारे पासवान और तांत्रिक रीति से काम करने वाले लोग जो ऑनलाइन सेवा में शामिल है, इनको प्रभु मार्गदर्शन करे। क्यों न हम आराधना के झुंड के लिए और पास्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं आराधना दल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, सबको प्रभु अच्छी सेहत दे पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वैसे प्रभु हम पासवान को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आप प्रभु अच्छी सेहत दे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो तांत्रिक लोग काम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके लिए भी हम मांगते प्रभु, सबको प्रभु ताकत बल दे प्रभु, बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से प्रभु उनको चलाए प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम से हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते सीएम के सदस्य के लिए और घर कलीसिया के अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते कि इस कठिन परिस्थिति के दौरान भी दुख के समय में अपने लोगों के संपर्क में रहते। हम क्यों ना हम सीएम के सदस्य के लिए और घर कलीसिया के अगुवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सीएम के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आशीषित कर प्रभु, ताकत बल दे पिता परमेश्वर। और अगुवों को भी प्रभु आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, आप ले प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी सबकी रक्षा आप कर प्रभु, इस दुख और कठिन समय भी प्रभु वो अपने लोगों के संपर्क में रहते पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु, सबको आप प्रभु ले प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु सबको आप चला प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु सीएम और प्रभु अगुवों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, इस समय प्रभु आप चंगाई दे प्रभु, शारीरिक रीति से प्रभु आप बल ताकत दे प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करें पीस घर कलीसिया में जो सेवा चलती है, हम प्रार्थना करें वो एरिया के लिए हम प्रार्थना करें जो लॉकडाउन हटने के बाद फिर से उधर सेवा चालू करने के लिए प्रभु फिर से सहायता करें। हम प्रार्थना करें कि 20 घर कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, कि वो जगह के लिए हम प्रार्थना करें, वो एरिया के लिए हम प्रार्थना करें। फिर से हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम एक साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं 20 घर कलीसिया जिधर प्रभु चलते हैं प्रभु, जो एरिया को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु एरिया को आप छू ले प्रभु, चंगाई दे प्रभु, उस घर प्रभु लोगों को प्रभु मैं आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ये लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, फिर से वो घर कलीसिया फिर से प्रभु चालू होने के लिए आप सहायता कर प्रभु, चालू होने के लिए आप सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के अंदर प्रभु उत्तेजन आनंद दे पिता परमेश्वर प्रभु,
और प्रभु जो प्रभु ठंडापन आए पिता परमेश्वर प्रभु आपके उत्तेजन और पवित्र आत्मा से हर एक लोगों का भर पिता परमेश्वर प्रभु ये एरिया को आप प्रभु शुद्ध कर पिता परमेश्वर, जो पीस कर कलीसिया चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से आप प्रभु मांगते प्रभु एरिया को आप शुद्ध कर प्रभु, और फिर से उधर घर कलीसिया चालू होने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करें घर कलीसिया के जो अगवे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से वो खुद को सक्षम बनाए, इसलिए हम प्रार्थना करें और घर कलीसिया आगे बढ़ाने के लिए प्रभु उनको सहायता करे। क्यों ना अपने अगुवे के लिए हम प्रार्थना करें कि उनको पूरी तरह से सक्षम बने, ताकत बल दे और घर कलीसिया आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें सहायता करे। क्यों ना हम अगुवे के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अगले लोग है पिता परमेश्वर प्रभु उनको सबका प्रभु आपके पवित्र हाथ में रखती हो प्रभु इतना सेवा प्रभु करते पिता परमेश्वर प्रभु आप आशीषित कर प्रभु, शारीरिक रीति से प्रभु उनको भर पिता परमेश्वर प्रभु। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जिधर भी प्रभु अगुवे हर एक अगुवे के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु, आप प्रभु आशीषित कर प्रभु, आप प्रभु उसको ताकत बल से भर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरी तरह से उनको सक्षम बना ले पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु मांगती हूँ पिता परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मार्गदर्शन करें प्रभु, हर एक अगुवा को प्रभु आप मार्गदर्शन करें प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करें गढ़चिरौली और तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करें, वहाँ पे संतोष और वर्षा चलाते उनके दोनों के लिए हम प्रार्थना करें, वो अच्छे तरह से प्रभु के मार्गदर्शन से वह प्रार्थना चलाए। और वो क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे, गढ़चिरौली और तलेगांव के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो मिशन क्षेत्र के लिए प्रभु और से ज्यादा संतोष और वर्षा को प्रभु सहायता करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें संतोष और वर्षा के लिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु संतोष और वर्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु मांगते हैं प्रभु आप इस समय प्रभु उनको छू ले प्रभु, और इस समय प्रभु आपके पवित्र आत्मा से प्रभु उनको मार्गदर्शन कर प्रभु गढ़चिरौली और तलेगांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते उस क्षेत्र के लिए प्रभु, उस जगह पर आप शुद्ध कर प्रभु, उधर की सेवा प्रभु बढ़ने के लिए आप सहायता कर प्रभु, संतोष और वर्षा के द्वारा प्रभु वो सेवा प्रभु बढ़ने के लिए आप सहायता कर प्रभु। आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय दोनों को प्रभु आप सक्षम बनाओ प्रभु, ताकत बल दे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु वैसे प्रभु आप बुद्धि ज्ञान दे प्रभु उनको प्रभु, ये मिशनरी के सेवा कैसा चलाने का है प्रभु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप उनको प्रभु मार्गदर्शन करें प्रभु, आप मार्गदर्शन करें प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करें डेविड और चंदा सूर्यवंशी जो पुणे तलेगांव मिशनरी के लिए नियुक्त किया गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वो क्षेत्र में अपनी कलीसिया बांधने के लिए प्रभु उनको सहायता करें। हम प्रार्थना करें डेविड और चंदा के लिए हम प्रार्थना करें कि वो जगह पे उनको नियुक्त किया है तो उनको चलाने के लिए प्रभु मार्गदर्शन करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु डेविड और चंदा सूर्यवंशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आप प्रभु आपने उनको चुना है पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु, उनको बल ताकत दे प्रभु, वो सेवा मिशनरी की सेवा करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जिधर से वो शुरुआत करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप उनको प्रभु मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर प्रभु, उस क्षेत्र को प्रभु आप शुद्ध कर पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु, और प्रभु अधिक प्रभु आपकी सेवा बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु फिर एक बार प्रभु डेविड और चंदा को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, आप सहायता कर प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे कि गढ़चिरौली के क्षेत्र में 2 घर कलीसिया चल रहा है,
तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र शास्त्र का अभ्यास देने वाले झूठ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे गढ़चिरौली के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जो अभ्यास देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो गढ़चिरौली में प्रभु कलीसिया 2 कलीसिया चल रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, वो कलीसिया प्रभु अधिक बड़े प्रभु, आपका राज आए प्रभु, और पिता परमेश्वर उन लोगों में प्रभु आपका सामर्थ्य प्रभु आए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप काम करें प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु उनको भर प्रभु, और पवित्र शास्त्र का जो अभ्यास कर देने वाला झुंड है पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथ में रखती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी प्रभु आप प्रभु आशीषित कर प्रभु, उनके द्वारा प्रभु पूरा गढ़चिरौली में प्रभु आपका राज्य प्रभु आए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु अधिक प्रभु आप कार्य कर प्रभु, उस जगह पे आप छू ले प्रभु, शुद्ध कर प्रभु, और प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु आपका राज इस समय प्रभु बड़े प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते प्रभु। हम प्रार्थना करें तलेगांव डमडीरे और दरकेवाड़ी क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करें, 2 कार्यशाली झुंड है उनके लिए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया बढ़ने के लिए और वहाँ पे नए अगवे तैयार होने के लिए। तलेगांव डमडीरे के लिए हम प्रार्थना करें और दरकेवाड़ी क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करें, वहाँ जो कार्यशील झुंड है उनके लिए हम प्रार्थना करें, और उधर अगवे नए अगवे आने के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता करें। क्यों ना हम एक साथ हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तलेगांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और दरकेवाड़ी के क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु उधर प्रभु नए अगवा तैयार होने के लिए आप सहायता कर प्रभु। जो कार्यशाली प्रभु उधर झुंड है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी आप बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु, सही तरीके से प्रभु आप मार्गदर्शन कर प्रभु। पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इस समय प्रभु और झुंड को आप छू ले पिता परमेश्वर प्रभु उनको ताकत बल दे प्रभु, अधिक प्रभु आपका प्रभु राज्य बढ़ने के लिए प्रभु उनको सहायता मदद कर प्रभु, और प्रभु नए लोग अगवे तैयार होने के लिए प्रभु आप प्रभु सहायता कर प्रभु खुद प्रभु आगे आके अगवे पर चलने के लिए प्रभु लोग तैयार हो प्रभु। आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आपके मीठे नाम से मैं मांगती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल सेवकाई के लिए और सभी टीचर के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सभी टीचर और बच्चे के जीवन में कार्य करें, कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखाई दे। हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के टीचर के लिए और बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु इस समय प्रभु मांगती हूँ प्रभु संडे स्कूल के टीचर और बच्चे के लिए हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु टीचर के द्वारा प्रभु बच्चे के जीवन में आप काम कर प्रभु, और उनको सही तरह से मार्गदर्शन करने के लिए आप मदद कर प्रभु। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु आपका उनका जीवन प्रभु फलदायी हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप प्रभु कार्य कर प्रभु, हर एक बच्चे में कार्य कर प्रभु। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बच्चे को आप छू ले पिता परमेश्वर प्रभु, आप ले प्रभु एक प्रभु समय प्रभु उनको प्रभु आप सुरक्षित रखे प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आखिर में हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के नए साल के लिए जो योजना बनाने के लिए प्रभु सहायता करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें संडे स्कूल के नए साल की योजना के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो संडे स्कूल के योजना बनाने के लिए प्रभु सब टीचर को प्रभु आपके हाथ में रखती है प्रभु, जो योजना करने का रहता है प्रभु वो सब योजना प्रभु करने के लिए उनको बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनको प्रभु आप सहायता कर प्रभु, और सही मार्ग आप दिखाओ पिता परमेश्वर प्रभु। और जो मेहनत करते हैं प्रभु वो सब के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु सबको प्रभु आप आशीषित कर प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु सबको प्रभु आप सुरक्षित रखे प्रभु, और आप अपने प्रभु राज्य में प्रभु आप उपयोग कर प्रभु। आपके मीठे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। क्यों ना हम एक साथ हम प्रार्थना करेंगे इस सब विषय के लिए कि प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए हम एक साथ प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कलीसिया की जो अलग अलग सेवा के लिए हम प्रार्थना किया है पिता परमेश्वर प्रभु हर एक तरह से प्रभु जो सेवा चल रहा है प्रभु मिशनरी का चल रहा है प्रभु सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। संडे स्कूल के लिए हम मांगते हैं प्रभु जो प्रार्थना हमने किया है प्रभु आप जरूर उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु हमारा प्रभु आवाज प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हमें हर बार प्रभु आप आशीष देते, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु ये सब प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आप प्रभु उत्तर दे प्रभु, और प्रभु ये विनती प्रार्थना आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं मांगती हूं। आमीन। जय मसीह। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार हमने अभी तक प्रार्थना किया है, आगे हम प्रार्थना करेंगे। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में जो सदस्य है, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे बीच में जो आर्थिक रीति से जो तकलीफ में है, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे हमारे लोगों के चंगाई के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34:4 इस प्रकार कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो आइए इस वचन के उत्तेजन के साथ हम अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे जो कोविड-19 का जो फैलाव है पूरे देश में, ये कम होना चाहिए। प्रभु इस बीमारी को जड़ से निकाल दे और इस बीमारी को प्रभु नष्ट कर दे, और इस बीमारी के कारण जो लोग पीड़ित है प्रभु ने चंगाई दे, और जिनका इलाज शुरू है प्रभु ने पूर्ण रीति से चंगाई दे। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप राजाओं के राजा महाराजा प्रभु परमेश्वर है प्रभु, चंगाई देने वाले प्रभु परमेश्वर आप है प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जो कोविड-19 का फैलाव पूरे देशों में है प्रभु जहाँ जहाँ ये फैलाव है प्रभु आप उसे, इस बीमारी को प्रभु आप नष्ट कर दे प्रभु, इस कीटाणु को प्रभु नष्ट कर दे प्रभु। और प्रभु इस बीमारी, इस वायरस के कारण प्रभु जो भी लोग संक्रमित है, जो भी लोग पीड़ित है प्रभु आप उन्हें चंगाई दे, जो अस्पताल में है, जो जिनका इलाज शुरू है प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दे। और ऐसे कई लोग हैं प्रभु जो इससे संक्रमित हैं लेकिन उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिले प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दे। और प्रभु इस बीमारी को प्रभु लोगों के शरीर से भी निकाल दे, और जहाँ भी इसके कीटाणु होंगे प्रभु वहाँ से भी इसे निकाल दे प्रभु। आपके नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु, ले प्रभु हम सबको सुरक्षा दे और हम सबको अगुवाई कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में जो सदस्य हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जो पिछले हफ्तों से बीमार थे। तो प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे और उन्हें पूर्ण रीति से प्रभु चंगाई दे। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच में जो सदस्य है प्रभु शालोम के प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो कई हफ्तों से बीमार थे प्रभु आप उन्हें ले, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो भी वो फील कर रहे होंगे प्रभु उन्हें प्रभु आप चंगाई कर प्रभु। जैसे शायद वो बीमार होंगे, शायद उनको बुखार होगा प्रभु, बदन दर्द, सर दर्द प्रभु, जो भी उनके शरीर में तकलीफ होगी प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांगता हूँ। दे प्रभु परमेश्वर अपना चंगाई का हाथ प्रभु उनके जीवन पर होने दे, और उन्हें प्रभु आप सही सलामत रख प्रभु, और प्रभु ने अच्छा फील महसूस कर सके प्रभु, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ले प्रभु परमेश्वर प्रभु उनको चंगाई दे, उनको स्वस्थ दे, उनको अच्छी सेहत दे प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में जो पिछले महीने या कुछ लॉकडाउन से पहले जो लोग अस्पताल में थे, अस्पताल में होंगे कुछ कारण से, जैसे उनका कुछ सर्जरी हुआ होगा या एडमिट थे, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे और प्रभु उन्हें संभाले। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और सारे मिलकर इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लोगों के लिए जो प्रभु आने वाले गए बीते दिनों में प्रभु जैसे वे अस्पताल में भर्ती थे प्रभु, और प्रभु जैसे एडमिट थे, जो सर्जरी हुआ होगा उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दे प्रभु परमेश्वर प्रभु उन्हें चंगाई दे प्रभु, और जो भी सर्जरी के बाद प्रभु जो भी उनको घाव होगा प्रभु उस घाव को आप भर दे प्रभु परमेश्वर।
और उन्हें पूर्ण रीति से प्रभु चंगाई दे प्रभु। जो भी वो मेडिसिन जो दवा वो ले रहे प्रभु, वो दवा के द्वारा प्रभु आप उन्हें चंगाई दे, अपना चंगाई का हाथ उनके जीवन पर होने दे, साथ ही साथ उनके परिवार को भी आप संभाल प्रभु, और प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु, और जो भी वो डॉक्टर उन्हें बताया उन्हें वो लागू करने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। मांगते प्रभु परमेश्वर, ले प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम के हर एक लोगों के लिए, हम साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी हमारे शालोम के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे, उनके परिवार के हर एक लोगों को प्रभु अच्छी सेहत दे, और उन्हें हर एक बीमारी से प्रभु उन्हें बचाए। खास करके जैसा कोविड के फैलाव से प्रभु हम सबको बचाए, तो ऐसा हम प्रार्थना करेंगे, और सारे मिलकर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए सारे लोग इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे शालोम के हर एक लोगों के लिए प्रभु, हमारे शालोम के हर एक परिवार के लिए प्रभु, एक एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु उन सबको ले प्रभु अब अच्छी सेहत दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, और प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमें कोई भी हानि न होने दे प्रभु आगे, और प्रभु जिस प्रकार आपने अभी तक हमें संभाला है वैसे ही प्रभु आप संभाले। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु आप अच्छी सेहत दे प्रभु, हर एक को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु, हर एक को आप संभाल प्रभु परमेश्वर प्रभु ले प्रभु, और प्रभु हमें हर एक हानि से प्रभु आप बचा प्रभु। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम के लोगों के लिए जो आर्थिक रीति से तकलीफ में है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे जैसा हमें पता है कि ये सिचुएशन लॉकडाउन के कारण जो हमने तकलीफें हमने पाई है, उन विषय के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे इस लॉकडाउन के कारण, इस लॉकडाउन के समय जो आमदनी हमें नहीं मिली, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि न आमदनी न होने के कारण भी प्रभु ने हमें संभाला है, आगे भी प्रभु हमें संभाले, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम उस विषय के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जिन परिवार को, जिन सदस्य को कम पगार मिला है, उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु हमें स्थिर रखे, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सारे मिलकर हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को हम बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु, खास करके जो लॉकडाउन के कारण जो जिन लोगों को आमदनी नहीं हुई, उन लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर ले प्रभु, उन्हें प्रभु आप अच्छे से उनका घर प्रभु संभालने के लिए प्रभु आप मदद कर। खास करके प्रभु जिन्हें आमदनी बिल्कुल नहीं है प्रभु, जैसे आपने अभी तक चलाया है, आगे भी प्रभु आप चला प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु कि प्रभु आमदनी न होने के कारण जो परिस्थिति होती है, जो तकलीफ होती है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उस तकलीफ से प्रभु आपने हमें निकाला है, आपने चलाया है, आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु हम इसी प्रकार आप हमें चला प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जैसे कम पगार मिला है प्रभु, उन लोगों को भी प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु ले प्रभु, कम पगार में भी प्रभु उनका घर परिवार चलाने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु कि प्रभु कम पगार में जो जरूरत है प्रभु शायद पूरा नहीं होगी, लेकिन प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उन कम पगार में भी प्रभु हर एक जरूरत को आप पूरा कर प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तू हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम अपने भरोसे को, अपने विश्वास को तेरी ओर बढ़ाते हुए प्रभु कि प्रभु तू हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रभु तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ। ले प्रभु हमारे विनती प्रार्थनाओं को तू सुन प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जिन उन लोगों के लिए, हमारे शालोम के जो लोगों ने अपने काम को खोया है, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये जो प्रेयर पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों ने काम को खोया है, शालोम के ही लोग और साथ ही साथ जो संसार में जो दूसरे लोग जो काम करते हैं उन लोगों ने भी खोया है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे शालोम के जितने लोग हैं, जिन लोगों ने काम को खोया है, तो उन्हें अच्छे से अच्छे और जल्दी काम मिलने के लिए प्रभु मदद करें। इस विषय के लिए ये गंभीर प्रार्थना है, तो कुछ समय लेकर इस विषय के लिए हम सारे मिलकर अपने आंखों को हम बंद करते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, खास करके प्रभु ये जो हमारे बीच में जो
लोग हैं, शालोम के लोग प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने काम को खोया है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें प्रभु जिन लोगों ने प्रभु काम को खोया है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द अच्छा काम मिलने के लिए, अच्छे पगार वाला काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु एक क्राइसिस के वजह से जो प्रभु समस्या आई है प्रभु, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु, तू ले प्रभु उन्हें अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु जल्द से जल्द। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप एक रास्ता दे प्रभु, नया रास्ता तैयार कर कि किस प्रकार किस तरह से प्रभु मेहनत करते हुए प्रभु हमें काम, अच्छा काम मिले प्रभु, वैसा प्रभु लोगों के जीवन में आप डाल प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जल्द से जल्द प्रभु अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु मदद कर प्रभु। और शायद उन लोगों को प्रभु जो अभी तक काम पर नहीं बुलाया है प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें भी जल्द से जल्द काम पर बुलाने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। ले परमेश्वर प्रभु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारी परिस्थिति को आप समझने वाले परमेश्वर है प्रभु। ले प्रभु हम सबको अगुवाई करो प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये जो विनती प्रार्थना है गंभीर प्रभु, इसे सुन प्रभु और जल्द से जल्द प्रभु हमें इसका उत्तर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जिसे ये आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमने शायद कहीं कर्जा लिया हुआ होगा, हमारा शायद कोई EMI होगा, तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे भरने के लिए आने वाले दिनों में इस कर्जे को या EMI को भरने के लिए प्रभु हमें मदद करें, कहीं ना कहीं से प्रभु हमें रास्ता निकालेंगे और इस ये जो कर्जा है EMI उसे भरने के लिए प्रभु मदद करें। तो इस विषय के लिए हम सारे मिलकर आखिरी में हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे हमारे जो लोगों ने प्रभु शायद कोई कर्जा लिया होगा या EMI होगा, तो प्रभु ये परिस्थिति खराब होने के कारण प्रभु, जैसे पैसा न होने के कारण, पगार न होने के कारण प्रभु, जैसे ये हमारा रुका हुआ होगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आप कोई रास्ता निकाल, ताकि प्रभु हम इसे भर सके समय पे। और प्रभु जिन्होंने भी जहाँ से भी हमने दिया होगा प्रभु, वहाँ पे प्रभु उन लोगों को प्रभु आप मदद करें कि हमें कोई तकलीफ ना दे प्रभु, EMI के दौरान, कर्जे के दौरान प्रभु जो कुछ भी होगा प्रभु आप संभाले प्रभु। और प्रभु हम इतना आशीष करके प्रभु ये चीज़ों को हम भर सके प्रभु। ले प्रभु परमेश्वर प्रभु हमें आने वाले दिनों में प्रभु अपने आशीषों से आप भर दे प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपने आंखों को हम बंद करें, हम आखिर में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने जिस प्रकार हमें स्तुति आराधना में चलाया, जिस प्रकार प्रभु ने हमें आराधना में चलाया, जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्रार्थना में चलाया, तो उस विषय को हम याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आइए अपने आंखों को हम सारे बंद करें और मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय आपने हमें जो दिया उसके प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें स्तुति आराधना में शामिल होने के लिए आपने मदद किया, उसलिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने हमें प्रार्थना में भागीदारी होने दिया, उसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया, जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया है प्रभु, ये सारे विषय को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु एक तू ही परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थना को सुनता है, और प्रभु तू ही एक परमेश्वर है जो हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु। प्रभु जिस प्रकार हमने ये विनती प्रार्थना की है प्रभु विश्वास के द्वारा, प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु इन सारे विनती प्रार्थना को तू प्रभु ले सुन, और प्रभु हमें जल्द से जल्द प्रभु इन सारे प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जो आज प्रार्थना के समय जो भागीदार हुए प्रभु, जो भागीदार हुए समय निकाल कर प्रभु जो आए हैं प्रभु, सबको प्रभु आप आशीष कर प्रभु परमेश्वर। ले प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु हमें और आशीष कर और हमें चला प्रभु। धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय आपने हमें दिया, अभी तक आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, तू ले, तू हम सबको अगुवाई कर। सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, आमीन।